हम लोग पिछले क्लास में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़े। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र। मंत्र आप वैसे भी जानते हैं कि मंत्र में लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं कि बहुत शक्ति होती है। आप गांव में देखते होंगे कि कोई बच्चा जब रोने लगता है तो लोग कहते हैं कि नज़र लग गई है, और उसको लोग जो है झराने लेकर जाते हैं, और अगर वो बच्चा रोना बंद कर देता है तो लोग कहते हैं हाँ देखो नज़र लगी थी, और अब जो है बच्चा रोना बंद कर दिया। तो मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जैसे आप देखिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ लेते हैं, छोटा सा मंत्र पढ़ते हैं, सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, लोग कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये कहानी है, हृदय स्पर्शी कहानी है कि मनुष्य को हमेशा मतलब परोपकारी होना चाहिए, मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है। कह रहे हैं कि संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार डोली लिए आते दिखाई दिए। मतलब डॉक्टर चड्ढा के घर के सामने का दृश्य है। वो उस समय शाम का समय था, शाम के समय वो जो है खेलने के लिए रोज जाया करते थे, और खेलने के लिए रोज जाया करते थे। और उसके बाद उस दिन भी वो खेलने के लिए तैयार थे कि दो कहार जो है एक बीमार व्यक्ति को चारपाई पर ले करके आए। उस समय ऑटो व्यवस्था नहीं थी, तो मरीजों को लोग चारपाई पर जो है लेकर जाते थे डॉक्टर के यहाँ। तो उसी प्रकार लेकर आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था, और डोली के पीछे जो है एक बूढ़ा व्यक्ति चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे से आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। चिक मतलब जानते हैं, चिक मतलब होता है पर्दा। और उस समय जो है वही एक लकड़ी का बुना हुआ जो है पर्दा हुआ करता था। तो ठीक उसी प्रकार जो है बूढ़ा आकर के उस पर्दे के पीछे झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। मतलब कि वहाँ जो है डॉक्टर साहब का जो बंगला था वो काफ़ी सुसज्जित था। तो वहाँ उस बूढ़े को भय हो रहा था, डर हो रहा था, डर लग रहा था कि कोई डांट ना ले। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। और डॉक्टर साहब अपना जो है मेज के सामने खड़े होकर तैयार हो रहे थे खेलने जाने के लिए। तो उनको देख करके भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर साहब से कुछ कहे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब पूछे कि कौन बाहर है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। अब आप देखिए यहाँ डैश डैश का चिन्ह लगा है, इसका मतलब कि बूढ़े की बात पूरी नहीं हुई थी कि बीच में ही डॉक्टर जो है वो बोल पड़े कि सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। मतलब उसने कहा जो है, डॉक्टर ने कहा कि कल सवेरे आओ, हम इस समय मरीजों को देखने का काम नहीं करते, हम मरीज इतने समय नहीं देखते, इतने समय हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिनों से आंखें। फिर देखिए देश का चिन्ह है, मतलब फिर बूढ़े की बात पूरी नहीं हुई कि डॉक्टर बीच में बोल पड़ते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्ड स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हाँ, ये हमारे खेलने का समय है। मतलब कि उन्होंने देखा, घड़ी पर नज़र डाली तो केवल जो है खेल स्टार्ट होने में 10 मिनट का समय बचा था। तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इतने समय हम खेलने जा रहे हैं, ये हमारे खेलने का समय है, मरीज देखने का समय नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीनबंद। मतलब कि बूढ़ा जो है उसके सामने जो है अपने पगड़ी उस समय बहुत महत्व होता था, मतलब उसका मतलब सम्मान।
तो पूरा जो है वो नतमस्तक होकर के सिर उनके पैर पर रख करके जो है कहता है कि आप एक नज़र देख लीजिए, नहीं लड़का जो है मर जाएगा। और 7 लड़कों में ही एक है, 6 मर चुके हैं और 7वां यही है, तो हम दोनों आदमी जो है रो रो करके इसके वियोग में मर जाएंगे। ऐसे उजट देहाती प्रायः रोज यहाँ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में मेरा कोई नहीं है बाबूजी। मतलब कि डॉक्टर साहब बाहर निकले और वो अपने कार की तरफ बढ़े, तो वो रोता हुआ उनके पीछे दौड़ता हुआ कि एक नज़र देख लीजिए, मैं बड़ा दीन दुखी आदमी हूँ, इस संसार में मेरा कोई नहीं है और मेरा मर जाएगा। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेरा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मतलब वो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन डॉक्टर साहब का हृदय पसीजा नहीं और वो कहे कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्त की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते। मतलब संसार में बहुत से आदमी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते हैं। बूढ़ा मतलब मोटर चली गई और वह जो है निश्चल मूर्त की भांति खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा कि इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं। आगे कह रहे हैं कि शायद इसका उसे अभी विश्वास ना आता। अभी वो विश्वास नहीं कर रहा था कि डॉक्टर साहब चले जाएंगे। उनको अभी विश्वास था कि अभी डॉक्टर साहब लौट आएंगे और उनके लड़के को देख लेंगे। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना मर्मभेदी कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। मतलब ये सभ्य लोगों का जो संसार है, समाज है, वो बहुत ही निर्दयी, बहुत ही कठोर है, इसका अब तक उसको अनुभव ना था। अब तक वो जानता था कि सब लोग जो है बड़े ही दयालु होते हैं। आगे कह रहा है कि वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। और बूढ़ा जो है देहात से था, तो देहाती लोग अब भी जो है बड़े सहयोगात्मक रवैया वाले होते हैं। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो सब लोग आपस में मिल बांट करके काम निपटा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ऐसा शहरों में नहीं है। आगे कह रहे हैं कि जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह टकटकी लगाए ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर के लौट आने की आशा थी। जब तक कार दिखाई पड़ी तब तक वो टकटकी लगाए उधर देखता रहा कि शायद अब भी डॉक्टर जो है लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो चड्ढा के पास आया था। डोली जिधर से आई, डोली उठाने के लिए कहा, डोली जिधर से आई थी, मतलब वापस वो बुढ़ा अपने घर की तरफ लेकर के चला गया। वो जो है बड़ा नाम सुन करके डॉक्टर चड्ढा के पास आया। चारों ओर से निराश होकर के डॉक्टर चड्ढा का बड़ा नाम सुना था, इसलिए उनके पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। वहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया, किस्मत ठोक ली। किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ फिर नहीं गया, वो वहीं से किस्मत ठोक ली। किस्मत ठोकना मुहावरा है, मतलब कि भाग्य पर भरोसा करना, मतलब अपने भाग्य पर छोड़ दिया कि जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। अर्थात उसका लड़का जो है 7 साल का बच्चा उस रात जो है क्या हुआ, काल के काल में समा गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, उसी का मुंह ताक कर जीते थे, क्योंकि 6 बच्चे पहले मर चुके थे, वही एक बचा था, तो वही उनके जीवन का आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। ये दीपक जो है बुझा, मतलब उसके कुल का दीपक बुझ गया और उसके जीवन की अंधेरी रात जो है
वो भाएँ भाएँ करने लगी। तो उनके जीवन की अंधेरी रात जो है वो उनको काफ़ी व्याकुल करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार के आर्त स्वर में रोने लगी। मतलब कि उसकी ममता जो है, बुढ़ापे की जो ममता थी वो मतलब उसका हृदय काफ़ी द्रवित हो गया, काफ़ी उसका हृदय दुखी हो गया।